नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके टीजीटी पीजीटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका डीटी प्लस बी का एग्ज़ाम है, यूटी चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन व्याकरण जो है लेसन इनको करने वाले हैं। और अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर ये लेसन क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है इनमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अपने जो लेसन है उसको देख लेते हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके यहाँ पर जो 8 जो लेसन हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इससे आगे के जो लेसन हैं उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और लेसन जो है, लेसन का नाम है सप्त भगिनियाँ, 7 बहनें। तो क्या इस लेसन में यहाँ पर कहा गया है, सप्त भगिनी जो यह एक उपनाम है, उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। तो उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं उनके लिए यहाँ पर सप्त भगिनियाँ जो शब्द इसका प्रयोग किया गया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। और यहाँ पर आपको जो है प्रत्यय जो है वे भी देखने को मिलेंगे। तो प्रत्यय जो है, प्रत्यय के बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे यहाँ पर अध्यापिका। तो अध्यापिका जो है यहाँ पर क्या कहती है, तो सबसे पहले जो प्रणाम नमस्ते होती है, सुप्रभातम। इसके बाद फिर छात्रा, जो क्योंकि यहाँ पर ये अध्यापक और छात्र उनके बीच में संवाद है, छात्रा कहती है कि सुप्रभातम। सुप्रभातम मतलब नमस्ते कह देते हैं, ये जैसे सुप्रभात, सुप्रभात। उसके बाद अध्यापिका, भवतो अद्य किम पठनीयम, कि ठीक है अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ा जाना चाहिए। ये आपका जो अन्यर जब प्रत्यय है उसमें बना है, पढ़धातु और अन्यर में बनता है। छात्रः वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छा में है, हम सभी जो है अपने देश के राज्यों के विषय में जो है भ्रमण के इच्छुक हैं, मतलब जानने के इच्छुक हैं। अध्यापिका शोभनम अच्छा वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अच्छा, तो बोलो कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। इसके बाद सायरा जो यहाँ पर लड़की थी कहती है कि चतुर्विंशति ही महोदय, कि महोदय 24 हैं। सिल्वी न ही महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, कि नहीं नहीं, ये दोस्त नहीं, इनकी जो संख्या है ये 25 है। उसके बाद फिर अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, क्या और कोई भी कह सकता है, मतलब क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछ रही है कि और भी कोई बता सकता है। उसके बाद स्वरा मध्य एक बीच में ही महोदय में भगिनी कथित या 10 देश से 9 राज्यानि सन्ति। इसके बाद जो यहाँ पर ये स्वरा जो लड़की है कहती है बीच में ही कि महोदय, मेरी बहन कहती है कि हमारा जो देश है, हमारे देश में 9 नव कितना होता है, 9 और 20 मतलब 29 राज्य हैं। एतद अतिरिक्त सब केंद्र शासित प्रदेश भी सन्ति, और इसके अतिरिक्त जो 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर अध्यापिका है, अध्यापिका कहती है कि सम्यक जानाति ते भगिनी, कि आपकी जो बहन है वो सही कहती है। अपि जानिथ भवतु अच्छा अपि जानिथ यूयं यत् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समयः अस्ति यः सप्तभगिनी इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। सम्यक जानती ते बहन, कि आपकी जो बहन है वो सही कहती है। अच्छा, ये अपि जानिथ यूयं यद् एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः है। अच्छा, तुम भी जानते हो कि सुप्त राज्य जो है यहाँ पर जो, तो यहाँ पर फिर यह अध्यापिका कहती है कि आपकी बहन सही जानती है। और उचित है क्या तुम सब जानते हो कि इन सब राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है, जो ये सब जो बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है, 7 बहनें जैन के नाम से इनको जाना जाता है। मतलब इनका ये जो समूह है 7 का, तो इनका सब तो बहनें के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद फिर यहाँ पर सर्वे सभी, स आश्चर्य परस्परम पश्यन्त हैं, आश्चर्य सहित जाओ देखते हैं, आपस में देखते हैं। सप्तभगिनी है, सप्तभगिनी है कि 7 बहनें 7 बहनें। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के कुछ ज़्यादा है यहाँ पर, 7 बहनें 7 बहनें। फिर उसके बाद निकोल से हैं, ईमानी राजा ने सप्तभगिनी के मध्यम कथन थे। ये जो 7 जो बहनें हैं इनको किस लिए कहा जाता है? ईमानी राजा ने, ये जो राज्य हैं इनको 7 बहनें किस लिए कहा जाता है? इसके बाद फिर अध्यापिका कहती है कि प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक वर्तते। फिर जो यहाँ पर अध्यापिका कहती है कि यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में सम्याद ईमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, कि समुदाय सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि प्रसिद्ध हुई है। उसके बाद फिर जो अन्य लड़की जो थी यहाँ पर समीक्षा, कौतूहलम में न खलु शांतिम गस्ती, कि मेरा जो कौतूहल है वो शांत नहीं हो रहा है। श्रावित तावद्यत कहानी तानी राजानी, कि तो आप सुनाओ कि ये राजा कौन कौन से हैं। इसके बाद फिर अध्यापिका कहती है कि सुन तो सुनो, अद्वम मत्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राजस्मो अयम भगिनी सप्तकम मतम। फिर ये जो यहाँ पर इसमें जो एक पद्यांश है, लोग कह सकते हैं आप, इसके माध्यम से इन 7 बहनों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर अद्वम मात्रयम, कि अ से जो आरंभ होने वाला वर्ण है, शब्द है, इससे 2 राज्य है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया। फिर मात्रयम, माँ से 3 हो गए, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। न त्रियुक्तम, फिर न जो है, न से मतलब हो गया नागालैंड। न त्रियुक्तम तथा न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा, युक्तम तथा द्वयम। तो इस प्रकार से युक्त ये 2 हैं, कि 2 जो है यहाँ पर आ से आरंभ होने वाले, 3 मा से आरंभ होने वाले और 1 ना से आरंभ होने वाला तथा 1 त्रि से आरंभ होने वाले से युक्त ये 2 हैं। तो यह 7 राज्यों का समूह है। इत्थम सप्त भगिनी सप्ती मानी राजानी संति। तो इस प्रकार के ये 7 जो बहनें हैं ये राज्य हैं। इसमें फिर उन्हीं के बारे में बताया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड है, त्रिपुरा चाहिए। तो फिर ये वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, ये 2 हो गए, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय 3 हो गए, नागालैंड और त्रिपुरा 1-1 है। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टि बृहत उत्तराणी प्रतीयन्ते, कि जबकि क्षेत्रफल में तो ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। फिर सभी कहते हैं कि कथम कथम, कि कैसे कैसे। इसके बाद फिर अध्यापिका जो है, अध्यापिका कहती है इमाह सप्त भगिन्य शिवे प्राचीन इतिहास प्राय सावधिना एवं दृष्टा। फिर जो यहाँ पर अध्यापिका कहती है कि ये जो 7 बहनें जो हैं अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखती हैं। न केनपि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, और किसी भी शासक के द्वारा इनको अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारतभूमो एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वधायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारतभूमि में इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो अन्य लड़का है इसमें क्लास में, तन्वी कहता है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, कि ये जो शब्द है यह शब्द पहले कब प्रयुक्त हुआ था। इसके बाद फिर जो अध्यापिका कहती है कि श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्तमे वर्षे त्रिपुराज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित है। फिर अध्यापिका कहती है कि सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में, द्विसप्तति में, द्वि मतलब 2, सप्तति 70, वर्षे त्रिपुर राज्य से उद्घाटन करने में केनापि प्रवर्तित है,
कि सुनने में मधुर लगने वाला ये शब्द पहले पिछली शताब्दी के 1972 में, मतलब 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने फैलाया था। अस्मिने काले ते साम्राज्यम पुनः संगठनम विहितम, और इस समय फिर से इन राज्यों का संगठन किया गया। इसके बाद फिर जो सौरा है, सौरा कहती है अन्यत किमेपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम्, क्या दूसरी कोई विशेषता भी है इनकी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हैं, प्रश्न पूछ रही है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर अध्यापिका कहती है कि नूनम अस्ति, कि अवश्य ही है, निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक समृद्धि संपद्भि सुसमृद्धि भी सन्ति मानी राज्यानि, कि पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध है ये राज्य। भारत वृक्ष चाहे पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, ये भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुलदस्ते के समान सुशोभित होते हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर अन्य जो छात्र था राजीव है, कहते हैं कि भवती अच्छा गृह यथा सर्वाधिका रम्य मनोरमा च भगिनी भवते तथे भारत गृह सर्वाधिका रम्य इमा सप्त भगिन्यः सन्ति। फिर जो यहाँ पर राजीव कहते हैं कि घर पर अच्छा, कि घर पर जैसे सबसे अधिक जो मनोरम रम्य सुंदर जो बहन होती है, कि जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय और मनोहर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे मनोहर हैं। इसके बाद फिर अध्यापिका कहती है मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वेन तथा अवगच्छन्ति। इसके बाद फिर जो यहाँ पर अध्यापिका कहती है कि आपके मन में आई ये वाली भावना, तुम्हारे मन में आई हुई ये भावना बहुत कल्याण वाली है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कि ठीक है इनके विषय में कुछ विशेष कथनीय है। तो उसके बाद साविहित मनसा सिंटो, कि सावधान मन से सुनो, मतलब बिना शोर करे क्या देते हैं। जैसे जनजाति बहुल प्रदेशों आया, कि ये जो प्रदेश है ये जनजाति वाला है। गारो खासी नगा मिजो प्रवृत्तियां बहवें जनजाति अत्ता नहीं उछलती। तो ये जो जाति बताई गई है गारो खासी नगा मिजो, अनेक जातियां यहाँ पर रहती हैं। शरीरेन ऊर्जस्विन है एतत् प्रादेशिका बहुभाषी भी स्मरणता पर परंपरा भी परिपूतः सब लीला कला भी निष्णातः सन्ति, कि शरीर में इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त और प्रयोग की परंपरा वाले अपने कर्तव्यों और कलाओं से कुशल हैं। तो सब हित मन से सुनो, तो सावधान मन से जो सुनिए। यह प्रदेश जनजाति वाला प्रदेश है और गारो खासी नगा मिजो आदि अनेक जातियाँ यहाँ पर रहती हैं और में इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त प्रयोग की परंपरा वाले और अपने कर्तव्यों और कलाओं में कुशल हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो मालती है, मालती कहती है महोदय तत्र तो वंश वृक्षा भी प्राप्यन्ते, कि हे महोदय वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है, प्रश्न पूछ रही है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर अध्यापिका कहती है कि आम हाँ प्रदेशास्मिन हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, कि हाँ इस प्रदेश में हस्तशिला की प्रमुखता है। अवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निमित्तानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते, कि अवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं, कि आभूषण जो वस्त्र हैं, वस्त्र आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक अवसर बांस के पेड़ से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर जो है बांस के पेड़ों की अधिकता है और सांप्रतम वंश उद्योग अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अव्याप्तो अस्ति, और अब यहाँ का बांस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। इसके बाद फिर जो अभिनव है,
भगिनी प्रदेश में बाह्य आकर्षक इति प्रतीयते। इसके बाद फिर जो अभिनव कहता है कि भगिनी प्रदेशो अयम, कि यह जो बहनों वाला जो प्रदेश है यह बहुत ही आकर्षक का जो केंद्र है प्रतीत होता है, कि क्या बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। इसके बाद फिर जो सलीम है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशम समीचीन है, क्या घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए आदेश सही है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन जो किया जा रहा है। इसके बाद सर्वे छात्र ऊंचाई महोदय, ऊंचाई मतलब जोर से, महोदय आगमनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः है। आगमनी अवकाश है कि आगामी अवकाश में हम वहाँ जाना चाहते हैं। गंतुम ये गम धातु तुम प्रत्यय बना है गंतुम। इसके बाद सवरा भवती अपि अस्माभिः सार्धम चक्तु, कि आप भी हमारे साथ चलिए। इसके बाद फिर अध्यापिका रोचते में अयम विचार है, कि यह विचार मुझे प्रिय है। तानि राज्यांतु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, यह राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें लेसन आता है। और फिर जो यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले है बाड़म। बाड़म का मतलब बहुत अच्छे से होता है पठनीय पढ़ना चाहिए, ज्ञातम जानने के लिए। कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, और भगिनी बहन, अष्टविंशति 28। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य इसके अतिरिक्त। भवतु अच्छा, सुमाया समूह। प्रथित है प्रसिद्ध। प्रतीकात्मक है, सांकेतिक प्रतीक प्लस में आत्मक है। कदाचित संभवतः है, सम्याद समानता के कारण। उक्त उपाधिना कही गई उपाधि से के कारण। उक्त प्लस में उपाधिना। नामनी नाम में। संशय है, संदेह है। इसके बाद अपर्थ है दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाणी क्षेत्र से। लघुनी छोटे। गुण गौरव दृष्टि, गुण और गौरव की दृष्टि से। बृहत्तराणी बड़े। स्वाधीन स्व प्लस में अधीना स्वतंत्र। स्वायत्तीकृत अपने अधीन किए गए। महतत्वाधायिनी महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। महत्व प्लस में अधायिनी। श्रुत मधुर शब्द है, सुनने में मधुर शब्द। प्रवृत्ति भी आदि। विहितम विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपदा भी प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानी बहुत समृद्ध। भारतवर्षे भारत रूपी वृक्ष में यहाँ पर। पुष्पस्त बक सदृशानी पुष्प के गुच्छे के समान। हृदय प्रिय हृदय को प्रिय लगने वाली। मनोरम रम्य रमणीय। साविहित मनसा सावधान मन से। ऊर्जस्वी न ऊर्जायुक्त। पर परंपरा भी पर्वों की परंपरा से। परिपूर्णतः पूर्ण या पूरे भरे भरपूरे। सभिनंदनीय का मतलब स्वागत योग्य है। इसके बाद है समीचीन मतलब बहुत अच्छा। सब लीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से। निष्णातः पारंगत निपुण। वंश वृक्ष निमित्ता नाम बाँच के वृक्ष से निर्मित। अव्याप्त प्राप्त है। बाह्य आकर्षक है, बहु साथ में आकर्षक है। अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर जो इसके वर्ड मीनिंग थे और इसके बाद अभ्यास आ जाता है। तो इनका सिर्फ आपने उच्चारण करना है। सुप्रभातम महतत्वाधायिनी पर परंपरा भी चतुर्विंशति ही द्विसप्तम है। वंश वृक्ष निर्मिता नाम सब भगिन्य है। और प्राकृतिक संपद भी वंश उद्योगो अयम। गुण गौरव दृष्टिया। पुष्पस्त बक्स सदृशानी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर ये उच्चारण करने थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक पद जो है, एक पद में आपने उत्तर देने हैं। तो जिसमें यहाँ पर पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, अस्माकम देशे कति राज्यानि, तो कितने यहाँ पर राज्य हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में हमने बात की थी, तो अष्टविंशति ही। और प्राचीन ऐतिहासिक अवधिनाशन, तो यह सप्त भगिन्य है। केशाम समाय है सप्त भगिन्य इति कथ्यते, तो यह सप्त राज्य नाम। इसके बाद आ जाता है अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, तो कितने हैं, सप्त हैं। और सप्त भगिनी प्रदेश का उद्योग स्तर प्रमुख है, तो यह वंश उद्योग है, बांस का उद्योग। इसके बाद फिर यहाँ पर पूर्ण वाक्य, जहाँ पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर इनके देने हैं, जिसमें यहाँ पर पहला है कि भगिनी सप्त के एकानि राज्यानि सन्ति, तो जो 7 जो बहनों के नाम से जान जाते हैं राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम है, मेघालय, नागालैंड है और त्रिपुरा, ये आ जाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है कि माने राज्यानि सप्त गिनती किमर्थम कथ्यन्ते, तो इनको जो है यहाँ पर सप्त राज्य 7 बहनों के रूप में क्यों कहा जाता है। तो ईमानी राज्यानि सप्त गिने सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यनाम
साम्याद कथ्यन्ते। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ये सप्तगिनी प्रदेश से के निवसन्ति। तो इसमें कौन रहते हैं, तो यहाँ पर हमने लेसन में पढ़ा था। तो सप्तगिनी प्रदेश से गारो, खासी, नागा, मिजो बहवे जनजातियाँ निवसन्ति। इसके बाद आ जाता है एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति। और इसमें आ जाता है फिर एतत् प्रादेशिका बहुभाषी भी समन्वितः पर परंपरा भी परिपूतः सब लीला कला भी निष्णाताः सन्ति। वर्ष वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। तो वर्ष वृक्ष वस्तु नाम उपयोग अवस्त्रभूषण गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वर्ष वृक्ष निर्मिता नाम वस्तु नाम उपयोग है क्रियते। इसके बाद आ जाता है फिर रेखांकित पदम आधृत्य पश्च निर्माणम करोतु। तो यहाँ पर फिर जो है क्वेश्चन निर्माण करना आ जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट भाग है। तो इसमें जो विभक्ति लगी हुई है सेम वही विभक्ति आपने इसमें लगानी है। तो जैसे यहाँ पर पहला आया है कि वयम स्वदेशस्य राज्य नाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। तो यहाँ पर क्वेश्चन है और इसमें देख सकते हैं स्वदेशस्य मतलब ये आपका जैसे राम का रूप होता है, राम में आप रामस्य बनाते हैं षष्ठी में, तो वैसे ही यहाँ पर जो इसमें बन जाएगा। तो कस्य जो यहाँ पर इसका हो जाएगा कस्य। इसके बाद सप्त भगिन्य प्राचीन इतिहास से प्राय सावधिना एवं दृष्टः। तो सप्त भगिन्य है, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग में है तो क्या आ जाएगा कहा। इसके बाद प्रदेश अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो हस्तशिल्पानां बाहुल्यम, तो यहाँ पर ये शिल्पा नाम जो आपका उसमें बन जाता है षष्ठी में, तो शिल्पा नाम मतलब केशाम, तो क्या हो जाएगा केशाम। इसके बाद है तानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। तो स्वर्ग सदृशानि, तो ये आपका उसमें बनता है जैसे कानी है, तो नपुंसकलिंग जो होता है जैसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका कानी कानी। तो मतलब इसका आसानी से आप कर सकते हैं, सिर्फ जो विभक्ति लगी हुई है वही विभक्ति आपने लगानी है। इसके बाद आ जाता है यथा निर्देशम उत्तरत। जैसे महोदय मे भगनी कथित अत्र में इति सर्वनाम पदम कथने पूछता वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आया है यहाँ पर, ये सर्वनाम शब्द रूप है उसमें से है ये, तो ये हमने हाल ही में कराए थे, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आया है ये किन के लिए आया है, महोदय में भगिनी कथित अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो किसके लिए आया था ये, तो जो हमने लेसन पढ़ा था वो उसके बारे में है। तो सौरा जो है सौरा के लिए आया था। और सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिशनम साम्यादि इमानी उक्त उपाधिना प्राथितानि अस्मिन् वाक्य प्रतितानि इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। तो इसमें जो कर्तृपद है क्या है, तो इसमें आ जाएगा उक्त उपाधिना। क्या आ जाएगा उक्त उपाधिना, उक्त उपाधिना। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एतेषाम रचना पुनः संघटनम विहितम अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम की। संघटनम जो है इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है, इसमें कर्तृ राज्य नाम क्रिया विहितम, तो क्या जाएगा कर्ता राज्य नाम क्रिया विहितम। और अत्रवंश वृक्षाणाम परचूर्यम विदिते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थम पदम चित्वा लिखित। तो जैसे आप विलोम करते हैं तो अल्प कम को कह देते हैं, तो ये हो जाएगा प्राचुर्यम। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक चित्व लिखत। तो सन्ति और संति का क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा वर्तन्ते। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका बताना था ये। इसके बाद आ जाता है पठा चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। तो ये तद्भव है, ये आपके संस्कृत वाले हैं तत्सम। तो तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, तत्सम होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, वैसे संस्कृत में लिखे पढ़े बोले जाते हैं। और इनका प्रवर्तित रूप होता है तद्भव, जो हिंदी में होते हैं, जैसे सात है हिंदी में, संस्कृत में हम सप लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बहिन है,
बहन को हम क्या लिखते हैं संस्कृत में, जैसे कि अभी हमने लेक्चर में भी पढ़ा था, तो भगिनी जाम इसको कहते हैं। संगठन है जैसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, सुगठनम कहते हैं इसको, सुगठनम। और बांस हो गया, बांस को क्या कहते हैं, तो वंश हमने अभी पढ़ा था, तो ये क्या देते हैं इसको। इसके बाद है आज, आज को क्या कहते हैं, तो अध्याय जिसको कहा जाता है। और खेत को क्या कहते हैं, तो क्षेत्रम जिसको कहा जाता है, क्षेत्रम। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर, इनमें अलग बताना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें अलग बताना है कौन से वाला है। तो यहाँ पर देखिए, तो गश्ती, पढ़ती, धावती, अहसत, कीर्ति। अब ये सभी गश्ती, पढ़ती, कीर्ति, ये एक वचन में बने हैं, प्रथम एक वचन में। और लट लकार में क्या सकते हैं, वर्तमान काल में। लेकिन अहसत जो है आपका लंग लकार में हो जाता है, तो इसी कारण से यही अलग है। छात्र है, सेवक है, शिक्षिका, लेखिका, क्रीड़का है। अब अगर हम यहाँ पर भी देखें तो इनमें कौन सा अलग है। ये छात्र है, सेवक है, शिक्षिका, क्रीड़का है, सारे पुल्लिंग में है, लेकिन लेखिका अलग है, ये स्त्रीलिंग वाला है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम, ये सभी सभी अगर हम देखें तो ये आपके नपुंसकलिंग वाले हैं। तो अम्बरा जो है ये पुल्लिंग वाला चला जाता है, तो इस कारण से यही अलग हो जाएगा। व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, विश्व, सिंह है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें, व्याघ्र, भल्लुक, गज और ये शाखा, वृषभ, सिंह, तो ये सारे एक समान हैं। लेकिन जो कपोत, कबूतर जो है ये इनमें अलग है, ये पक्षियों में है। इसके बाद पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। अब यहाँ पर देखें तो ये सभी जो है ये पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन यान जो है जहाज, यही अलग है, तो यही फिर इसमें बताना था। इसके बाद आ जाता है विशेषण विशेष नाम उचित मेलनम करो। विशेषण विशेषण और विशेष जो इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो अयम का क्या बनेगा, तो अयम प्रदेश है। संस्कृति वैशिष्ट्याम, इसका बनेगा भारत भूमौ। महतत्वदायिनी, महतत्वदायिनी संस्कृति। प्राचीन इतिहास होता है, प्राचीन इतिहास है। वैसे नहीं आपको पता लगता, जो विभक्ति लगी है उससे भी आप या इसको कर सकते हैं। एक है समय है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण विशेष्य का मिलान होगा। इसके बाद कुछ योग्य विस्तार यहाँ पर बताया गया है इनके बारे में। अद्वयम मात्रम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्त राजस्मो एवं भगिनी सप्तकम मतम। यह राज्यों के नाम को याद रखने का एक सरल तरीका है। इसका मतलब है आ से आरंभ होने वाले 2, मा से आरंभ होने वाले 3, ना से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा का बोध होता है। इसी प्रकार से 18 पुराणों के नाम याद रखने के लिए यह श्लोक प्रसिद्ध है। तो ये उसमें भी आता है पुराणों में, जिनकी संख्या 18 है। और ये यहाँ पर इसके बारे में है। माधवम भादवम च एव पात्र व चतुष्टयम अनाप लिंग कुस्कानी पुराणानी परचक्षते, तो ये भी वैसे ही है सेम। तो सप्तभगिनी शुभ नाम का सर्वप्रथम प्रयोग 1972 में श्री ज्योति प्रसाद सिकैया ने आकाशवाणी के साथ भेंटकर्ता के कार्यक्रम में किया था। इसके अंतर्गत आने वाले राज्यों को लेख प्राचीन ग्रंथ में भी प्राप्त होता है, जैसे महाभारत, रामायण, पुराण आदि। आगे फिर इन्हीं की राजधानी यहाँ पर दी गई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की जौल, मेघालय की शिलोंग और नागालैंड की कोहिमा और इसके साथ त्रिपुरा की अगरतला है। इसके बाद बिहू, मणिपुरी, नानकरम आदि इस प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। नगा, मिजो, खासी, असमी, बांग्ला, पदम, बोडो, गारो, जयंती आदि यहाँ की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। सप्त संख्या पर कुछ अन्य प्रचलित नाम भी है, जैसे सप्त सिंधु है, सप्तभगिनी के समान। तो सप्तभगिनी के समान सिंधु भी हैं। ये सब सिंधु, सिंधु, तुदरी, सतलुज, इरावती, वितस्ता, झेलम, बिपाशा अथवा व्यास, अस्किनी, चिनाब और सरस्वती, यहाँ पर इनको कहा जाता है। और साथ में जो ये नाम दिए गए हैं प्राचीन नाम हैं, जैसे सिंधु तुदरी हो गए, तुरी को सतलुज, इरावती को इरावती, वितस्ता को झेलम, बिपाशा को व्यास, अस्किनी को चिनाब। तो ये जो प्राचीन नाम भी है साथ में इनके दिए गए, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे
विपाशा का प्राचीन नाम व्यास है, वितस्ता का झेलम है, अस्किनी का चेनाब है, हीरावती है, शूद्री का सतलुज है। इस प्रकार से प्राचीन नाम भी जाए पूछे जाते रहे हैं, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है सप्त पर्वत है। 7 पर्वत हैं, महेंद्र, मल्य, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री और सिरिशैल। इसी प्रकार से यहाँ पर सप्त ऋषि भी हैं, जिसमें मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, कर्तु, अत्रि, पुलह और वशिष्ठ। तो ये 7 जो यहाँ पर ऋषि हैं। इसके बाद है कृष्णनाथ की पुस्तक अरुणाचल यात्रा, वागदेव प्रकाश में, एक के पथ में है। तो ये तो कुछ नहीं है, तो बस यही जो आपका यहाँ पर इसमें लेसन था ये। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट लेसन आ जाता है 10वें पाठ है नीति नवनीतम। तो नीति नवनीतम प्रस्तुत पाठ मनुष्य वृत्ति के कुछ श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माता पिता और गुरुजनों के आदर सेवा भाव से प्रसन्न करने वाली अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना और इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि श्रेष्ठ आचारों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर हमारा प्रथम जो पद्यांश इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर पद्यांश इसमें क्या कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। तो जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? वृद्ध उपसेविन है नित्यम आधारशीलस्य तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्, कि जो वृद्ध का नित्य सत्कार करते हैं। नित्यम वृद्ध उपसेविना मतलब जो बड़े बूढ़े हैं, वृद्ध है, उनका हमेशा सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, नम्रतापूर्वक सेवा करते हैं। उनकी 4 चीज़ें जो है 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु विद्या यश और बल। कि जो वृद्धों का नित्य सत्कार करते हैं, जो व्यक्ति बड़ों को नम्रता और आतिथ्य प्रदान करते हैं, उनकी आयु विद्या यश और बल, ये 4 जो है वस्तुएं सदैव बढ़ती हैं। इसके बाद इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट पद्यांश है यह मातर पितरम क्लेशो सहित संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर्ष सतैर अपि। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा कि नृणाम संभावित है, यहाँ से शुरू हो जाएगा ये नृणाम से, यहाँ से शुरू होगा नृणाम संभावित है जब माता पितरों क्लेशम सहिते तस्य निष्कृति वर्ष सतैर अपि न कर्तुम शक्य। कि संतानों की उत्पत्ति और पालन पोषण में जो माता पिता को कष्ट सहना पड़ता है, उसका पालन पोषण 100 वर्ष में भी नहीं चुकाया जा सकता। तो आपने देखा भी होगा, तो जैसे जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता स्वयं गेले में पड़े रहते थे, लेकिन आपको हमेशा सूखे में ही पड़ाते थे। उनके और बच्चे के ऊपर जब कोई विपदा नहीं आने देते हैं। तो यह माता पितरम क्लेशम सहते संभवे निर्नाम न तस्य निष्कृति शक्य कर्तुम वर्षतै अपि। कि संतानों की उत्पत्ति और पालन पोषण में जो माता पिता को कष्ट सहना पड़ता है, उसका पालन पोषण 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव तेषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। कि जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा? तयो आचार्यस्य च नित्यम प्रियम कुर्याद सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। कि जो कार्य उन दोनों माता पिता और शिक्षक को हरदम अच्छा लगे वह कार्य हमेशा करना चाहिए, और इन तीनों के सबसे आकर्षक जीवन से ही सभी तप संपूर्ण होते हैं। कि जो कार्य उन दोनों मतलब जो माता पिता से दिए गए हैं और आचार्य को सदैव पसंद हो, वही कार्य सदैव करना चाहिए, और इन तीनों की प्रसन्नता से ही सारी समस्याएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट पद्यांश यहाँ पर आ जाता है सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मसम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख्यो हो। कि जिसका भी जब हम अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये परवशम से यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा। परवशम सर्वम दुखम आत्मवशम सर्वम सुखम एतत् विद्यात् समासेन सुख दुख्यो लक्षणम। कि जो अधीनता है वह सब दुख है, और जो स्वाधीन है वह सब सुख है। मतलब सर्वम परवशम दुखम, जो दूसरों के अधीन है वो तो हमेशा दुखी रहता है, जो अपने अधीन है वो हमेशा सुखी रहेगा। और यह सब ये जो सब सुख है यही संक्षिप्त से
सुख और दुख के लक्षण जाने चाहिए। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुख हो, कि जो कुछ पराधीन है, जो कुछ दुख है, जो कुछ मुक्ति है, जो कुछ सब सुख है, वह सब सुख और दुख का सार है। कहने का मतलब है कि जो स्वतंत्र है तो वो सुख है, और जो दूसरे के अधीन है वो दुखी है। तो जो अधीनता है वह सब दुख है, और जो स्वाधीन है वह सब सुख है। यही संक्षिप्त से सुख और दुख के लक्षण जाने चाहिए। तो आप उससे भी कह सकते हैं कि आज के समय में जो अपनी मर्जी से खा पी सकता है और कहीं पर भी जा सकता है, घूम सकता है, तो वही सुखी है, वही स्वतंत्र है। इसके बाद है यत् कर्म कुर्वतः स स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। और इसका भी हम जब यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। यत् कर्म जैसे शुरू हो जाएगा ये, यत् कर्म कुर्वतः स स्यात् परितोषः अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा कि जिस कर्म के करने से मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि एवं आशीर्वाद का अनुभव हो, तो उस कर्म को इच्छा शक्ति के साथ करें, और जिससे संतुष्टि एवं संतुष्टि न हो तो उस काम को मत करें। तो जिस कर्म के करने से मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि और आशीर्वाद का अनुभव हो, तो उस कर्म की इच्छा शक्ति के साथ करें, और जिससे संतुष्टि न हो तो उस काम को नहीं करना चाहिए, उसे वर्जित मतलब छोड़ देना चाहिए। तो कहने का मतलब है जिसमें आपका मन मानते हो, देर अगुवाई देते हो कि हाँ भाई तुम ये काम कर लो, तो वो काम करना चाहिए, और जिसमें आपका मन ही नहीं मान रहा है तो उसे काम को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर पद्यांश आ जाता है, इसमें क्या कहा गया है। दृष्टिपूतम न्यायसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा कि दृष्टिपूतम न्यायसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। कि आंखों से देखकर अच्छे व्यवहार करना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यायसेत पादम, कि आंखों से देखकर अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और कपड़ों से अच्छा जल धारण करना चाहिए। मतलब जब भी आप जल पीते हैं तो कपड़ा जो होता है उसको ऊपर रखकर उसमें से छान कर ही उसे पीना चाहिए, और सत्य से युक्त वचन बोलने चाहिए, और सोच विचार करके आचरण करना चाहिए। तो आंखों से देखकर ही जाए अच्छे व्यवहार आपने करना चाहिए, और हमेशा जल को छान कर ही पीना चाहिए, सत्य वचन ही हमेशा आपने बोलने चाहिए। इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये पद्यांश है। और इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभिवादन शिलस्य दिया गया है, प्रणाम करने के स्वभाव वाले की। वृद्ध उपसेवनय, वृद्ध साथ में उपसेवनय, बड़ों की सेवा करने वाले की। कलेश, कलेश का मतलब है कष्ट। निष्कृति मतलब निस्तार। कुर्वतः करते हुए का। परितोष संतोष। अंतरात्मन है, अंतरात्मा का मतलब है अंतरात्मा हृदय की। कुर्वित करना चाहिए, नैसियत रखना चाहिए। पूतम मतलब पवित्र। निर्णाम मनुष्यों का। वर्ष 100 वर्षों में समाप्त होता है। समासेन संक्षेप में विद्यार्थ जानना चाहिए। सत्य पूतम सत्य से पवित्र करते हैं। तो ये इसके जो यहाँ पर शब्दार्थ है। और इसके बाद फिर यहाँ पर इसका जो अभ्यास ये आ जाता है। तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा कि निर्नाम संभव कव क्लेश सहते। तो यह है मनुष्य के मतलब पालन पोषण करने में कष्ट सहते हैं कौन? माता पिता, माता पितरों। कौ मतलब दोनों के लिए आया है यहाँ पर। कि दिशम जलम पिबेत, जल कैसा पीना चाहिए? तो जैसे कि अभी हमने बात की थी, वस्त्र जो होता है कपड़ा, उसे छान कर ही जल पीना चाहिए। तो कि दिशम जलम पिबेत वस्त्र पूतम। नीति नवनीतम पाठ है, कस्मात ग्रंथात संकलित है। तो यह मनु स्मृति। कीदृशी वाचम वदेत, तो यह सत्यपुतम। और दुखम किम भवति, तो दुखम यह प्रकाशम। और उसके बाद आ जाता है आत्मवशम किम भवति, जो कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र होता है वो हमेशा सुखी होगा, सुखम। और कीदृशम कर्म समाचरेत, तो कैसा कर्म करना चाहिए? तो यह मन है पूतम। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं हमारे प्रश्न के उत्तर।
जो आपने पूर्ण वाक्य में देने हैं। जैसे यहाँ पर आया था कि पाठ्यस्मिन सुख दुखे किम लक्षण उत्तम, सुख दुख के क्या लक्षण बताए गए थे, तो पाठ्यस्मिन परम सर्व दुखम आत्मवशम सर्व सुखम, ये तो सुख दुख के लक्षण कि जो अपने अधीन है सुख है और जो दूसरे के अधीन है तो दुख है। इसके बाद है वर्षते अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्य, 100 वर्ष में भी किसके जो कर्जा आप नहीं उतार सकते हैं। तो नृणाम संभावे यम माता पितरों क्लेशम सहते तस्य निष्कृति वर्षते अपि न कर्तुम शक्य है। और त्रिशो तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् तरह के सन्ति, तो त्रिशो तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्यस्मिन् तरह, तो तरह को तीन यहाँ पर किस किस की बात हुई थी, तो तीनों में जो आए थे यहाँ पर माता पिता और आचार्य। इसके बाद है अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यं, हमें कैसा काम करना चाहिए, तो अस्माभिः तादृशं कर्म कर्तव्यं येन अस्माकम् अंतरात्मनः परितोषः स्यात्। इसके बाद अभिवादनशीलस्य कानि वर्तन्ते, अभिवादनशीलस्य क्या बातें हैं, तो जापानीज शीलस्य आयुर्विद्या यश बलम, मतलब जो ये जप करते हैं तो उसके आयुर्विद्या यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। इसके बाद है सर्वेशम केशम, सर्वदा केशम प्रियम कुर्यात, तो सर्वदा माता पितरों आचार्य से प्रियम कुर्यात, माता पिता और आचार्य का जो हमेशा अच्छा करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका जो महत्वपूर्ण भाग आ जाता है क्वेश्चन निर्माण करना। जैसे वृद्ध उपसेविन है आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धनते, तो इसका क्या आएगा, तो जो विभक्ति लगी है वैसी विभक्ति लगानी है बस इसमें। तो वृद्ध उपसेवन आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धते, तो क्या जाएगा कस्य, किसके आयुर्विद्या यशोबल नहीं बढ़ते हैं, तो क्या जाएगा कस्य, किसके नहीं बढ़ते हैं। मनुष्य सत्य पोताम वाचम होते, सत्य से वितर करके ही वचन जब बोलने चाहिए, तो सत्य पोताम, तो यहाँ पर क्या आएगा कीदृशाम, कैसे वचन बोलने चाहिए, कीदृशाम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तो क्या आएगा, तो यह आएगा किम, किम त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर माता पितरों निर्णाम संभव्य कथनम क्लेशम सहते, तो माता पितरों निर्णाम संभव्य कथनम क्लेशम सहते, तो यहाँ पर माता पितरों है, तो माता पितरों का यहाँ पर क्या आएगा कौ, का मतलब कौन। इसके बाद है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तो जैसे ये है तयो मतलब उसमें है द्विवचन में, तो कयो, तो आ जाएगा कयो नित्यम प्रियम कुर्यात। इसके बाद संस्कृत वाक्य जो आपने प्रयोग करने हैं, जैसे विद्या है, विद्या का कोई भी बना सकते हैं, आधुनिक या अधुना युगे विद्यार्थी आवश्यक बात, ऐसे तपका ऋषि बने तपा करोति, और ऐसे ही समाचरित को बना सकते हैं, नित्यम गुरु सेवन समाचरित, परितोष है तस्य वचन से तमाम परितोष भवती, नित्यम है हम नित्यम पठामी, तो इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फिर यहाँ पर नेक्स्ट में है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना एवं लिखत, तो हाँ या नहीं वाले हैं। अभिवादन से लक्षण कि मैं अपनी ना वर्धते, तो क्या है गलत बात है, 4 वस्तुएं पढ़ती है जो हमने पढ़ा था। माता पिता ने नाम समय कष्टम सहे थे, तो सही बात है, कष्ट सहते हैं अपने बच्चे को पालन पोषण करने में। आत्मसम तो श्रम दुख में अस्ति, तो ये क्या है गलत बात है, जो अपने अधीन होता है स्वतंत्र वो तो हमेशा सुखी रहेगा। यन पितरो आचार्य चाहे संतुष्टा तस्य सर्वता समाप्त रहेंगे, तो जो अपने माता पिता आचार्य को संतुष्ट करता है सही रखता है तो उसी का तप साधित होता है, तो ये भी क्या सही बात है। माता पिता गुरुजन जो है उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। और मनुष्य सदैव मन है पूतन समाचरित, मनुष्य को हमेशा मन से करना चाहिए, तो ये भी सही बात है, हमेशा जब भी वचन बोलो तो उन्हें उत्तर करे ही, मतलब उसके बारे में अच्छे प्रकार से जांच पड़ताल कर ले तभी बोले। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात ये अंतरमा आत्मा तुष्यते, तो हमेशा वही काम करना चाहिए जिसका आपके मन और जो आत्मा है वो आपका मानते हो कि हाँ भाई ये काम सही है, तो ये भी
सही है आम। इसके बाद है समुचित पदेनिक स्थानानि पूर्यात। तो इनमें भी आपने जो सही है वो बताना है कि कौन सा वाला सही है। माता पितरो तपस्य निष्कृति कर्तुम शक्या 10 वर्षे अपि 60 वर्षे अपि या वर्षतेरपि। तो इसमें क्या आएगा? तो वर्ष सतयापि 100 वर्षों में भी आप जब उनका जो भी कर्जा है वो नहीं उतार सकते हैं जो आपके माता पिता ने आपके लिए किया है। नित्यम वृद्ध उपसेविन वर्धनते। तो क्या कितनी वस्तुएं बढ़ती हैं? 4 5 6। तो हमने पढ़ा था उसमें 4 वस्तुएं, तो हो जाएगा चतुवारी। त्रिशु तुष्टेषु सर्वस्माप्यते। जब तप या कर्म में, तो क्या आ जाएगा? तप है। एतत् विद्यात लक्षण सुख दुख है शरीर समासेन या विस्तार। तो एतत् क्या आएगा यहाँ पर? तो एतत् विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुख है। इसके बाद है दृष्टिपूतम न्यासेत हस्त पादम या मुखम। तो दृष्टिपूतम न्यासेत तो आ जाएगा पादम। पाँव उतना ही पसारना चाहिए जितनी आपकी चादर हो। इसके बाद है मनुष्य है माता पिता आचार्य से चाहे सर्वदा कुर्यात प्रियम या प्रियम या कार्यम। तो माता पिता और जो आचार्य है उनका क्या हमेशा करना चाहिए? तो उनके लिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, प्रियम। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है मंजूषा चित्तोचित अव्ययन वाक्य पूर्ति पूर्त। तो यहाँ पर जो है ये वाक्य पूर्ति आपने करनी है इन्हीं में से ही। तो ये ऊपर मंजूषा भी दी गई है इसमें, जैसे तावत अपि एव यथा नित्यम यादिशम तय प्रियम कुर्यात। तो क्या आएगा? तय नित्यम प्रियम कुर्यात, हमेशा अच्छा करना चाहिए, नित्यम। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि। तो यादृशम, जैसा आप काम करोगे वैसे ही उसका फल आपको प्राप्त होगा। वर्षतय निष्कृति न कर्तुं शक्या वर्षतय अपि निष्कृति न कर्तुं शक्या। इसके बाद तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तो क्या आएगा? त्रिषु एव तिष्ठेषु डैश राजा तथा प्रजा। तो यथा राजा तथा प्रजा आपने पढ़ा होगा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत् सफला न भविति परिश्रम करो हो। तो जब तक मेहनत करते रहे जब तक आप कामयाब न हो जाए। तो यावत् सफला न भवति तावत् परिश्रम करो। जब तक आप मेहनत रंग न ला लेती, जब तक आप अपने काम जो है आपका जो लक्ष्य है उसका आप पूरा नहीं कर लेते तब तक आपने हार नहीं माननी है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक परिश्रम करो। इसके साथ ही यहाँ पर इसका जो योग्य विस्तार भी दिया गया है, भाव विस्तार है। तो क्या कुछ इसमें कहा गया था कि संस्कृत साहित्य में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी कर्तव्य निर्देश दिए गए हैं जो यत्र तत्र सुभाषित और नीति श्लोक के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो जरूरत उन्हें ढूंढने वाले मनुष्य के जीवन मार्ग पर चलते हुए किम कर्तव्य मूर्ता की स्थिति आ जाती है। तो संस्कृत सूक्तियाँ हमें मार्ग रास्ता दिखाती हैं, मार्ग बोध कराती है। नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति दर्पण आदि ग्रंथ ही श्लोकों के अमर भंडार गृह है। तो कुछ श्लोक है यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर कुछ संधि है, संधि बताई गई है जो महत्वपूर्ण है। शिष्टाचार जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो शिष्ट और आचार दीर्घ जो संधि है आपको उसमें बन जाता है। वृद्ध ऑप्शन है, वृद्ध ऑप्शन है अ में जो है वो गुण हो जाता है, ये गुण संधि का है। इसके बाद है आयु विद्या, आयु और विद्या। तो विसर्गों का हुआ है यहाँ पर आयु विद्या। ऐसे ही असहबलम संधि में और वर्षतः अपनी वर्षतः ही प्लस में आती है संधि में, ऐसे ही यहाँ पर तय है प्लस में नित्य। इसके बाद है कुर्यादाचार्य से व्यंजन संधि जो में जाता है ता को दा, कुर्यादाचार्य से। तेसु है, इसको भी अलग अलग करेंगे तो तेसु और ए ऊ को वाह हो जाता है, जो आपको ई को या ऊ को वाह जो होता है यम हिंदी में। सर्व आत्मवशम, सर्वम और आत्मवशम तो दीर्घ हो जाता है। कुर्वतः है से, कुर्वतः है साथ में अस्य। और इसके बाद परितोष है अंतरात्मना, परितोष है साथ में अंतरात्मना। और वधे वाचम, वदेत और वाचन, इसको अलग अलग करेंगे दामेवा, वदेत और वाचन। इसके बाद है हमारा विधिलिंग के विविध प्रयोग। जैसे किसी भी काम को करना चाहिए, साथ में हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं, चाहिए अर्थ में होता है ये वाला।
तो जैसे यहाँ पर पाठ में कुछ जो शब्द है वो देख सकते हैं आप, जैसे स्यात् था धातु में, पिबेत पा धातु, वर्जेत वर्ज धातु, वदेत व धातु, ये सभी के सभी आपके विधिलिंग लकार में है। स्यात् स्याताम से हो, पिबेत पिबेताम पिबेयी हो, वर्जेत वर्जिताम वर्जेयी हो, वदेत वदेताम वदेयी हो। तो कुछ ये यहाँ पर श्लोक है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आज की क्लास और महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेसन जो उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।